मेथड जो है ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर बेस्ड है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अपना होता क्या था, आपको ध्यान हो कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहली सिचुएशन होती थी हम किसको लेस करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं, जब क्वेश्चन में खाली क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि हम इसी की हेल्प से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझना चाहें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जहां हम एनपीवी में माइनस लेते थे वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप देखें तो हमने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है इस मेथड का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहे हैं वो हम सेकेंड सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से भी डिवाइड करते हैं जब क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये अपना एक इंडेक्स था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर बेस्ड, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। इस इंडेक्स को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ये जो इंडेक्स है ये हमें ये हेल्प करता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर यदि हमने 1 रुपया लगाया है तो हमें उस प्रोजेक्ट से आज की तारीख में कितने रुपए मिल रहे हैं। आप डिसीजन में यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पी आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है जो अपने लिए पॉजिटिव है, और यदि ये लेस देन 1 है तो ये लॉस क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो पीआई देखते समय हमें देखना है कि उसकी वैल्यू 1 या मोर होनी चाहिए तो हम प्रोजेक्ट को सेट करते, नहीं तो हम सेलेक्ट नहीं करते। ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है कि जो पीआई निकलेगा उसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब, जब क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हो, और जब क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की प्लेस में क्या ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ले लेते हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि पीआई कितना आ रहा है, और पीआई का डिसीजन मेकिंग यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर बेस्ड एक इंडेक्स पढ़ा जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस मेथड में हम आगे बढ़ेंगे आईआरआर मेथड। उससे पहले हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो पेबैक मेथड होता है, पेबैक मेथड का भी हम को नॉन डिस्काउंटेड मेथड बोलते हैं हम पेबैक मेथड को, लेकिन पेबैक मेथड का भी हम डिस्काउंटेड मेथड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड पर इम्प्रूवमेंट है। तो उस पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन का जो मेथड का नाम है वो क्या है, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। ये जो डिस्काउंटेड पेबैक मेथड है ये पेबैक मेथड पर ही बेस्ड है। बस आपको थोड़ा सा ये समझ लेना है कि हम इस सिचुएशन में भी डिस्काउंट फैक्टर को यूज में ले सकते हैं। डिस्काउंट फैक्टर होता क्या है ये मैंने आपको एनपीवी मेथड्स के अंदर बताया था और हम दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7। ऋषिका लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट विद इनिशियल कैपिटल आउटले 50,000। आपको जो कैश आउटफ्लो दिया है वो 50,000 दिया है, और इनफ्लोज जो दिए हैं आपको वो 1st to 5th ईयर दिए हैं। फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर 15,000, फोर्थ ईयर 10,000 एंड 5th ईयर 10,000। यहाँ पे देखिए तो कैश इनफ्लो एवरी ईयर क्या है, डिफरेंट है। तो और पेबैक पीरियड मेथड है, तो डिफरेंट के अंदर जब कैश इनफ्लो होता है तो हम क्यूमुलेटिव टेबल बनाते हैं और पेबैक का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पेबैक नहीं निकालना है, हमने आपको पहले ही बता दिया, हमें डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है। तो डिस्काउंटेड की पहचान कैसे होती है, हमें इसी क्वेश्चन में पेबैक के मेथड में हमें रेट ऑफ रिटर्न दे देगा। जैसे 10% पे हमें रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो हमें पहले क्या करना है, ये जो कैश इनफ्लो है इसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है और देन उससे पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। जैसे आप देखें तो हमने एक क्यूमुलेटिव टेबल बनाई है। क्यूमुलेटिव टेबल कैसे बनाई है, पहले हमें कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उस प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव बनाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि यदि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/1 + r⁴n। तो यदि हम देखें कि जो वैल्यू होती है ₹1 की 10% पे, तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और कैलकुलेट करना चाहें तो अपना फॉर्मूला वही था, 1 में डिवाइड करेंगे 1.10, 10 क्या
10% है तो 0.10 रेट ऑफ रिटर्न आया, उसकी पावर n का मतलब है 1 to 5th ईयर। तो यदि 1 में 1 का डिवाइड करें 1.10 का और इक्वल प्रेस करें तो फर्स्ट ईयर ये 0.909, फिर 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621 आता है। पेपर में आपको टेबल नहीं दी जाती तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और यदि टेबल दी जाती है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10% है आपका, 10% पे ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ये हमने इस टेबल से यहाँ पे लिख दी है। ये जो प्रेजेंट टेबल रहती है इसमें वैल्यू लेस देन 1 होती है, एक से कम वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा। 2 टेबल होती है, एक में मोर देन आती है, वो एनयूटी टेबल होती है, वो भी हम आपको इसी मेथड के अंदर बताएंगे। इसमें मोर देन 1 वैल्यू आएगी, मैं आपको अभी इसका ओरिजिनल पेज से ही समझा दूंगा, अभी मैं इसको नहीं ले रहा यहाँ, ठीक है ना। आते देखिए, अब हमने क्या किया, जो कैश इनफ्लो थे वो हमने रख दिए हैं फर्स्ट टू 5th ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर 20,000, फिर 15,000, 15,000, 10,000, देन 10,000, और उसको परसेंट फैक्टर से इनटू करके हमने परसेंट वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। फिर हमें उसका कुमुलेटिव करना है। कुमुलेटिव हम जानते हैं फर्स्ट ईयर एज इट इज अमाउंट आया था, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का ऐड करना है, ठीक है ना, और फिर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसमें थर्ड ईयर का ऐड करना है, और ऐसे ही 4th ईयर का और 5th ईयर का ऐड करना है। अब हम पेबैक मेथड का फॉर्मूला इस डिस्काउंटेड कुमुलेटिव कैश इनफ्लो पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 था, जो हमें कौन सी ईयर में मिल रहा है, 5th ईयर में। तो 5th ईयर अपना पेबैक ईयर हुआ, पेबैक ईयर। लेकिन पेबैक ईयर से पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला रहता है कि कंप्लीट ईयर प्लस रिमेनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रिमेनिंग का मतलब ये हुआ कि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000, और 4 ईयर तक हमें मिला कितना, 48,665, और डिवाइडेड बाय ये मिलेगा हमें कौन से ईयर में, जो पेबैक ईयर 5th ईयर है उसका कैश इन फ्लो कौन सा लेना है, आपका परसेंट वैल्यू वाला, डिस्काउंटेड वाला 6210। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस इसको कैलकुलेट किया 50,000 में से, लेस किया हमने 48,665 और डिवाइड किया 6210 का, तो 0.215 आ गया। तो 4.215 आपका पेबैक पीरियड हुआ। अब ये पेबैक पीरियड कौन सा है, ये डिस्काउंटेड है। ये क्या है, डिस्काउंटेड। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कराएंगे तब पेबैक का डिस्काउंटेड भी समझाएंगे, तो हमने यहाँ पे समझा दिया। इस वीडियो में हमें अब पढ़ना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आते देखो नेक्स्ट पेज पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के पेज पे आइए। देखिए, ये जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, ये पेबैक मेथड्स की तरह ही कैश इनफ्लो यूज़ में लेता है। जो कैश इनफ्लो वहाँ पे आता था वही यूज़ में आता है, और जो हम फॉर्मूला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का लेते हैं वो पेबैक पीरियड से मिलता जुलता फॉर्मूला यहाँ पे आता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स होता क्या है, देखो रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि जो हम कमाना चाहते हैं, और यदि हम इस पर देखें तो इंटरनल का मतलब ये हुआ जिसके ऊपर हमने अमाउंट अरेंज किया, एक तरीके से अपनी कॉस्ट जो हुई वो इंटरनल रेट हुई, और जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो रेट ऑफ रिटर्न हुई, वो आपकी रेट ऑफ रिटर्न हुई। जैसे मान लीजिए हमने कोई लोन लिया 8% पे और हम सेल कर रहे हैं उसको, बैंक ने कोई पैसा लिया है 8% पे और उसको बैंक आगे लोन दे रहा है 10% पे, तो यहाँ पे जो 8% है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हुई। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम कैसे समझते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम ये देखते हैं कि एक ऐसी रेट जिसपे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आसान है। ये ध्यान रखिएगा कि इस रेट पर प्रेजेंट की नेट प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। तो हमने यहाँ पे मीनिंग में भी देखो लिखा हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ए 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक फैक्टर फॉर्मूला लेते हैं। फैक्टर का फॉर्मूला जो अपना पेबैक पीरियड मेथड की तरह है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो जो अपने पास फैक्टर आएगा उस फैक्टर की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, IRR निकालते हैं। ये जो थ्योरेटिकल है ये आपको थोड़ा कम समझ आएगा, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन भी आप देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 7 पढ़ा था, अब क्वेश्चन 8 में आप देखें तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन IRR। हमें IRR कैलकुलेट करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 10,000 दी है और प्रोजेक्ट की जो लाइफ दी है वो 1 to 5th ईयर दी है, और कैश इनफ्लो जो दिया है एवरी ईयर सेम दिया है। कितना दिया है, 2637.83, 2637.83। हर साल आपका कैश इनफ्लो सेम है 1st to 5th ईयर। अब हमें इस
थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्मूला यूज में लेना है एक फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फैक्टर का फॉर्मूला रहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 जो है आपका डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, जो है एनुअल कैश इनफ्लो हमें दिया है, तो फैक्टर कितना आता है 3.791। ये जो फैक्टर रहेगा, इस फैक्टर को हमें प्रोजेक्ट की लास्ट ईयर में, प्रोजेक्ट का जो लास्ट ईयर है वो लास्ट ईयर है फिफ्थ ईयर में एक टेबल की हेल्प से समझना है। एक टेबल जो मैंने आपको भी फोटोकॉपी में दिखाया था वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल टेबल दिखा देता हूँ, आप ओरिजिनल टेबल में देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा और टेबल भी समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू जो आया 3.791 आया, हमें ये वैल्यू लेस मोर देन 1 है, मोर देन 1 का मतलब ये हुआ कि हमें एन्युटी टेबल में जाके देखना है। यहाँ पे एन्युटी टेबल पे देखें तो आपका 10% पे ये जो वैल्यू है आप 10% देखेंगे, वो 10% पर कैसे आएगी, 10% का आंसर कैसे आएगा, आपको प्रोजेक्ट की लाइफ जो दी थी वो 5 ईयर दी थी, तो 5 ईयर के सामने आप जाके देखेंगे तो आपको 10% पर वही वैल्यू 3.791 मिलेगी जो अपने क्वेश्चन के अंदर थी। तो हम ये समझ गए कि 3.791 जो वैल्यू आ रही है वो 5th ईयर जो लास्ट ईयर है उसके सामने 10% पे आ रही है, तो अपनी IRR कितनी होगी बोलो, 10% होगी। तो ये जो हमने IRR सीखा, कब सीखा, जब कैश फ्लो एवरी ईयर क्या है, सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हम IRR को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स।